बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जी वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वेलकम। ये देखें जी, खूबसूरत सा मंज़र, प्यारा सा मंज़र, और पानी ही पानी सुबह हो गई है। और हम लोग पहुँचने वाले हैं 2-3 घंटों में फ़िनलैंड। तो अभी 7:30 बज रहे हैं और 10 बजे तकरीबन जो है हम लोग फ़िनलैंड पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ते के लिए। और आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो बूफ़े होता है, ग्रैंड बूफ़े, उसमें क्या-क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं तो समझती हूँ कि अगर नाश्ते की बात की जाए तो कोई ख़ास इतना नाश्ता नहीं था। और अभी हम लोग ये निकल चुके हैं जी। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, हमने बहुत ही एंजॉय किया। और कुछ लोग समझ रहे थे कि ये बोट जो है एक ही जगह पे खड़ी होती है, तो ऐसा नहीं है, ये बोट चलती भी है। और ये तकरीबन 5 बजे जो है शाम को चली थी, और सुबह 10 बजे हमें फ़िनलैंड जो है दूसरे दिन पहुंचाया। तो ये देखें जी, ये हम लोग आ चुके हैं और ये है नाश्ता। कुछ ब्रेड्स हैं, डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स, और ये स्वीडिश नाश्ता है, या आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री जो अंग्रेज़ लोग हैं वही खा सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जैसे बॉयल अंडा और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे चीज़ वगैरह या कुछ सलाद, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। अदरवाइज़ इनका सारा जो भी था गोश्त या चिकन, वो हलाल नहीं था, तो वो हम लोग नहीं खा सकते। तो हमने जो है यहाँ से सिर्फ सलाद लिए, और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। वहाँ पे जो है ये किनल बुलर, ये मैं लेकर आई थी, यहाँ का फेवरेट है, स्वीडिश लोग बहुत शौक से खाते हैं। और ये अनमता के लिए मैंने जो है पैनकेक्स और ब्रेड पे जैम लगा के और उसको दिया था। और डोनट खा रही है अभी अनमता, और छोटे छोटे प्यारे से डोनट्स भी रखे हुए थे। और ये है जी मिल्क। तो अनमता का जी ये है नाश्ता। और उसके अलावा मैं भी जो है थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें ले रही थी और खा रही थी, क्योंकि एकदम से सारा प्लेट भर लेते हैं तो फिर दिल जैसे भर जाता है, खाया नहीं जाता। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा खाया जाए। तो पहले मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट ली थी, अभी मैं लेकर आई हूँ ये ले रही हूँ यहाँ पे कुछ सैलड। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो देसी खाने होते हैं, जैसे अगर सुबह में हलवा पूरी हो, चने हों, तो उसका अपना ही मज़ा होता है, लेकिन वो यहाँ पे नज़र नहीं आते। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जूसेस हैं जी, ये मशीन लगी हुई है, बस आप ग्लास रखें और वो बटन दबाएं और आपका जो जूस है वो प्रेस करने से आ जाएगा। और ये हस्बैंड जी लेकर आए हैं बटर, और इनको जो है वो स्वीडिश ये नाश्ता पसंद आता है, तो उनको ये था कि बटर और ब्रेड जो है वो चलेगी, तो उन्होंने ये खाया। उसके अलावा जी कॉफ़ी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड के भाई कॉफ़ी ले रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग नहीं खा सकते, तो हमने नहीं खाई, बस अच्छा सा नाश्ता हो गया। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं रूम पे और करेंगे तैयारी जाने की। जैसे ही जो है फ़िनलैंड पे जहाज़ फ़िनलैंड में रुकेगा, तो हम लोग जो हैं वो उतर जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे ही हम लोग तैयारी करके नीचे जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े थे, और नाश्ता करके पहले 2-3 घंटे हमारे पास थे, तो हमने बाहर का नज़ारा किया। और जैसे ही हम लोग बाहर जा रहे थे, थोड़ा सा जैसे बालकनी टाइप होता है, वैसे ही जो है वो यहाँ पे भी ये देखें, ये नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा। और यहाँ पे चल रहा है, बोट चल रही है, बहुत ही खूबसूरत पानी, दरिया, और बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। और मौसम ने भी बहुत साथ दिया, और हमने जो है वो काफ़ी एंजॉय किया। अदरवाइज़ और जब 2-3-4 फैमिलीज़ हों तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है, और ख़ास करके अपने रिलेटिव्स हों तो भी बंदा वो जो है बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। तो यहाँ पे जी ये बाहर हम लोग थोड़ा सा चक्कर लगा रहे थे, और मैं एंजॉय कर रही थी सुबह सुबह में सूरज को। और ये मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो रूम्स हैं उसमें फ़्रिज का तो कोई नामो निशान नहीं, और फ़्रिज की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही यहाँ पे सर्दी होती है, और पानी के बीच में अगर बोट चल रही हो तो और ज़्यादा सर्दी होती हो। तो ये फ्रिज हैं, छोटे छोटे फ्रिज हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, अगर आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी रखनी है जो ख़राब होने का आपको लगता है कि अंदेशा है, तो यहाँ पे आप रख दें, और चाबी जो है वो आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है अपनी चीज़ें आप ले सकते हैं। और स्मोकिंग एरिया है ये जी, अलग से इन्होंने बनाया हुआ है, और लिखा हुआ है कि जिसने भी स्मोकिंग करनी है तो यहाँ पे आके और स्मोकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनसाइड जो है वो अलाउड नहीं होती, वहाँ पे जो है वो
बहुत सारे अलार्म लगे होते हैं कि जो कि स्मोक को डिटेक्ट करते हैं और फिर बजना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है कि एरियाज़ बने हुए हैं और वहाँ पे जाके जो है लोग जो स्मोकर्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है वो स्मोक करते हैं, तो वो यहाँ पे आके और स्मोकिंग कर रहे थे और वो लोग जो हैं वो फॉलो भी करते हैं। ये अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ सबके लिए ख़तरा होता है अगर कोई अंदर स्मोक करे तो बहुत सारे, क्योंकि ये बोट है तो बोट में मसले भी हो सकते हैं, आग भी लग सकती है, तो इसलिए जो है वो लोग जो है वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। और जी ये मैं आपको दिखाऊं सनफ्लावर ऑफ प्लेसेस और डिफरेंट प्राइसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ये जो जैसे कि बच्चे बड़े जो हैं वो पानी में जैसे स्विमिंग होती है उस तरीके के छोटे छोटे बने हुए थे। और जी हमारा टाइम हो गया ख़त्म, यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं फ़िनलैंड। तो अभी जो है ये सारे लोग जो है तकरीबन कोई 1 घंटा 40 मिनट पहले ही जो है आके खड़े हो गए हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जैसे ही जो है वो जहाज़ रुके तो हम लोग उतरें। तो ये फ़िनलैंड है जी, वेलकम टू फ़िनलैंड। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और मैं आई हूँ फ़र्स्ट टाइम बच्चों के साथ। तो फ़िनलैंड देखते हैं कि कैसा है। वहाँ पे जो है वो कुछ चेंजेस हैं या बिल्कुल सेम स्वीडन जैसा है, तो वो जो है हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे फ़िनलैंड को कुछ घंटों में, क्योंकि दोबारा 5 बजे जो है शाम को जाएगी बोट। तो हम लोग 5-6 घंटे हमारे पास हैं, हम लोग घूम के आएंगे। तो यहाँ से जी चलते हैं अभी। ये देखें, जैसे ही हम लोग उतरे हैं तो बारिश शुरू हो गई थी और मौसम अजीब सा हो गया, बारिश, और फिर बारिश रुक गई तो फिर बर्फ़बारी शुरू हो गई। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कौन सा ट्राम लिया जाए, कौन सी बसेस ली जाएं, लेकिन फिर हमें समझ में आया कि यहाँ से इतना दूर नहीं है सिटी सेंट्रम और सिटी स्टेशन और कुछ चर्चेज़ हैं यहाँ की बहुत ही फेमस, तो वो हमें देखनी थी। तो हम यहाँ से पैदल 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 चले गए और बहुत ही ज़बरदस्त लगा। ये है जी बड़ा सा चर्च और इसका नाम मैं भूल गई, और ये जो है कोई 18 मिनट 20 मिनट जो है वो दूर है, यानी जहाँ पे जहाज़ हमारा खड़ा था जिस जगह पे, वहाँ से कोई 18-20 मिनट की वॉक पे है। तो हम लोग वॉक करते 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 काफ़ी जगहों पे गए और सारा, जाहिर सी बात है हम पूरा फ़िनलैंड तो नहीं घूम सकते, वो तभी आप घूम सकते हैं जब आप, क्योंकि अगर आप जो है स्टे करते हैं कुछ दिन के लिए होटल में, या अगर आपके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे आप स्टे करते हैं, तो ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप उस हिसाब से बुकिंग करते हैं और 3-4 दिन के बाद दोबारा आप आते हैं तो आप उसी शिप में जा सकते हैं दोबारा था। और कुछ इस तरीके का व्यू था, बहुत सारे और भी बिल्डिंग्स थी। तो बिल्डिंग्स वही स्ट्रक्चर है, वही आर्किटेक्चर लगा मुझे जो कि स्वीडन का है, क्योंकि ये नेबर कंट्री है स्वीडन का फ़िनलैंड। और मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी कोई 5 to 6 मिलियन पॉपुलेशन है, कोई ख़ास इतनी पॉपुलेशन नहीं है, और बहुत सारे आइलैंड्स हैं और काफ़ी इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। और इसमें फ़िनलैंड में यूरो चलता है, तो आपके पास अगर यूरो है, यूरोस पड़े हुए हैं तो वो ले आए। जैसे हमारे पास भी कुछ यूरो पड़े थे तो हम लोग लेकर आए थे और उसी से हमने जो है वो कुछ शॉपिंग की थी। तो जी ये हम लोग आ चुके हैं, एक जगह थी मॉल्स और काफ़ी अच्छी शॉपिंग की जगह, तो वहाँ पे तो चले हमारे साथ करें आप भी इंजॉय। खूबसूरत सा मॉल देखते हैं। और जी हम लोग घूमते घूमते थक गए, तो अभी रिफ़्रेशमेंट का हो गया था टाइम, तो हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ली ब्रेक और कुछ खाने पीने का किया
लिया और उसके बाद जो है सुकून से थोड़ा बैठ के कुछ टाइम के लिए यानी कोई 15-20 मिनट, और उसके बाद जो है दोबारा से हमें जी निकलना था, सिटी सेंटर में जाना था, वहाँ पे थोड़ा सा घूमना था। तो जी ये हमने लिया, नमता ने जो है वो ये लिया है कुछ जैसे केक सा बना हुआ है, और ये है कप केक, मड कप केक के नाम से, और ये हमने ट्राई किया, ये काफ़ी अच्छा था। और अनाया ने पूरा ले लिया जी, अनाया को पूरा चाहिए। तो और ये है जी शान ने जो है वो ये लिया जूस, और शान एंजॉय कर रहा था, शान को काफ़ी मज़ा आ रहा था। और हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं कॉफ़ी का, यमी सी कॉफ़ी एंजॉय करेंगे। और जी वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और आ गए हैं सिटी सेंट्रम। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे भी बहुत सारे वही ब्रांड्स शॉप्स आपको मिलेंगी, जैसे लिडिल जो है यहाँ पे है, और उसके अलावा क्लास ओल्सन है। क्लास ओल्सन से हमें चार्जर लेना था, मेरे हस्बैंड भूल गए थे चार्जर लेना, तो हमें चार्जर लेना था, तो हम लोग वहाँ चले गए। और बहुत सारी कुछ डिफरेंट चीज़ें लगी मुझे, जैसे कि मुस्लिम शावर जो है मुझे नज़र आया। मैं मॉल में गई, और उसके अलावा हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, वहाँ पे भी मुस्लिम शावर नज़र आया। तो आई थिंक कि यहाँ पे मुस्लिम शावर यूज़ होता है। तो ये जी जैसे कि स्वीडन में यहाँ पे नहीं नज़र आता। और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई, जैसे आप लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं तो हमें जो है बटन क्लिक करना पड़ता है फॉर द पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग करने के लिए। तो कंट्रोल्ड जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है वहाँ पे आपने जो है वो क्लिक करना होता है, लेकिन यहाँ पे सेंसर लगे हुए थे, आप जस्ट खड़े हो जाएं और वो सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर रहे थे कि लोग खड़े हैं, तो फिर वो खुद ही से जो है वो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे लोग चढ़ सकते हैं। तो वो वहाँ पे ये सिस्टम जो है मुझे फ़िनलैंड में अच्छा लगा। और ये हम लोग आ गए जी सेंट्रल स्टेशन, बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त सा सेंट्रल स्टेशन, और काफ़ी पुराना मुझे लगा, इतना बड़ा सा बना हुआ था। और मुझे लगा कि काफ़ी जो है वो पुराना सा, ये बाहर की जो है हम लोग साइड आ गए। ये इसका नाम था हेल्सनिंग। तो ये देखें जी, खूबसूरत सा प्यारा सा जो है वो स्टेशन, साफ़ सुथरा। नो डाउट यहाँ पे जो है सफाई भी थी, और बहुत सारे जो जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको भी लोग फॉलो कर रहे थे। और बहुत सारी यहाँ पे जी एक होने वाला है, ये आप देखें, यानी कि क्लॉक एट 1 बजने वाला है। और आगे भी हमें फिर जाना था, जैसे कि मैंने कहा कि 5 बजे जो है वो हमारा जहाज़ दोबारा से शाम को निकलेगा। तो क्यों ना इन कुछ घंटों में जो है वो घूमा जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ा आया। और जी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं क्लास होल्सन, और यहाँ से हमें लेना था चार्जर। और यहाँ पे मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ पे क्लास होल्सन कैसा है। तो जी वही सेम चीज़ें, सेम क्वालिटी, सेम जो है वो इनके रखने का तरीका इवन सेम है, वही जैसे इंटीरियर होते हैं और जो चीज़ यहाँ पे होती है वही इसी तरह से ही थी। तो कोई चेंज मुझे इतना ख़ास नज़र नहीं आया, क्योंकि तकरीबन इनके जो है ब्रांड्स जो भी हैं, जैसे क्लास ओल्सन, तो हर जगह पे सेम ही है, और कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं, यानी कि जो स्वीडन में है वही फ़िनलैंड में भी है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कंट्रीज़ जहाँ पे कोई चीज़ ऐसी क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं मिल रही होती। तो जी ये देखें, ये एक और शॉप पे हम लोग आए हैं, यहाँ से हमें लेना था जैसे कि कुछ फ्रिज पे लगाने के लिए हमें फ़िनलैंड के कुछ मैग्नेट चाहिए थे। तो ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ से शान ने शर्ट ली और एक कैप ली जिस पे फ़िनलैंड लिखा हुआ था। और ये देखें बहुत सारे कप्स पड़े थे फ़िनलैंड के हिसाब से, मतलब वो चीज़ें हैं सारी जो कि आप लोग जो है वो ले सकते हैं यहाँ से शॉप से, जो कि अपनों को दे सकते हैं। और जी हम लोग आ चुके हैं, अभी लंच टाइम हो गया था। सम्राट इंडियन एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गए थे।
तो खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही यमी था और हमने एंजॉय किया खाना। ये है चीज़ का मेन्यू और लुक वाइज भी जगह बहुत अच्छी थी। और ये देखें, ये भी जी आपको अगर आप लोग जाते हैं तो ये भी 15-20 मिनट के रास्ते पे ही है। और ये जी देखें, ये हमने फ़्लैग भी लिया। मेरे हस्बैंड को फ़्लैग जो है जमा करने का बड़ा जी, ये समझ लें कि उनकी ये जो है वो हॉबी है और जहाँ पे भी वो जाते हैं तो वो फ़्लैग वहाँ का ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे जी ये लोग एंजॉय कर रहे थे चाय आफ्टर जो है वो खाना। तो सॉरी, मैंने जो है रिकॉर्डिंग थोड़ा सा मेरी जो है वो इधर उधर हो गई। मैंने जो है वो पहले चाय वाली रिकॉर्डिंग रख दी, वीडियो रख दी सॉरी, और उसके बाद जो है वो खाने वाली। तो कोई मसला नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। पहले हमने जो है वो खाना खाया था, उसके बाद जो है वो चाय पी थी। तो ये देखें जी, यमी सा खाना जिसमें जो है हमने मंगवाया जी, हमने खाने में जो है पालक पनीर मंगवाया और चिकन था। और ये हम लोग वापस जा रहे हैं घूम फिर के, और जो है बोट जो है तकरीबन 5 बजे दोबारा चलेगी। तो यहाँ पे ये सामान लोड कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं लोग। और नीचे जो है गाड़ियों की पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है और सामान वगैरह यहाँ पे रखते हैं। तो आप लोग अगर गाड़ी पे आते हैं तो बिल्कुल उसकी अलग से उसकी भी पेमेंट होती है, तो वो आप वो भी कर सकते हैं और गाड़ी के साथ भी जा सकते हैं, यानी गाड़ी पार्क लगा सकते हैं पार्किंग में, जो कि बोट के अंदर ही है। तो जी हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर गए तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से गए तो गाड़ी पे जाएंगे और गाड़ी ज़रूर पार्क करेंगे अंदर। ये देखिए कितना बड़ा सा जो है वो बोट, बड़ी सी बोट है, तकरीबन कोई मैंने जैसे बताया था 12 फ्लोर है इसमें। तो ये बड़ी बात है और लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। ये देखें जा रहे हैं। और एक दिन का, जैसे कि मैंने कहा कि एक दिन आप जाते हैं शाम में और सुबह में आप वहाँ पे पहुँचते हैं और 6-7 घंटे आपके पास होते हैं, उसमें आप जो है वो इंजॉय करके वापस आते हैं। और यहाँ पे बच्चे जो हैं जी कर रहे थे डांस और इंजॉय कर रहे थे। तो अनमता और अनाया ने भी बहुत ही इंजॉय किया। यहाँ पे ये डांस देख रही थी, बच्चों का म्यूज़िक चल रहा था और बच्चे डांस कर रहे थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग भी प्रोग्राम बनाएं और अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्रिप पे जाएं। बहुत ही मज़ा है, बहुत ही इंजॉय करेंगे बच्चे भी आपके और आप खुद भी। और ये देखें, ये बहुत ही लोग यहाँ पे इस चीज़ को, यहाँ से जो है जी हमने अब थोड़ी सी शॉपिंग भी हमने की, जैसे कि बच्चों के लिए नमता ने ये लिया डोगी। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे टैक्स फ्री तकरीबन शॉप्स थी, टैक्स फ्री जो है शॉप्स होती हैं, और आप यूरो जो है वो अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। इवन कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर आप पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स हैं या अमेरिकन जो है एक्सप्रेस कार्ड है, तो वो वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किए। लेकिन हमारे पास थे कुछ यूरोस तो हम वो लेकर गए थे। अभी जी सुबह सुबह का टाइम हो गया है, यानी कि हम लोग वापस आ रहे हैं और हम लोग स्वीडन में अंदर मतलब इन हो चुके हैं। और नमता और अनाया देखें एप्पल एंजॉय कर रही हैं, और कुछ ही घंटों में जो है जहाज़ रुक जाएगा और हम लोग जाएंगे वापस यहाँ से घर। और ये देखें माशाल्लाह से एंजॉय कर रही हैं बेबीज़। और हम लोग रेडी होंगे अभी, क्योंकि अब जा रहे हैं हम लोग वापस घर। तो ये था ट्रिप, और आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थोड़ा मैंने वीडियो यानी कि व्लॉग बड़ा बनाया है, क्योंकि एक ही व्लॉग में शेयर करना बहुत मुश्किल होता है, 8-10 मिनट का व्लॉग होता है। तो मैंने जो है कोशिश की कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए इन्फॉर्मेशन पूरी। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगी, यानी कि रिलेटेड टू बोट। नेक्रोसन यहाँ पे मेरा है घर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना और अपनों का बहुत सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।